सीमा अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उसके पिता मजदूरी करके घर चलाते थे। दोपहर का समय था। सीमा के माता पिता सो रहे थे, मगर सीमा को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवट ले रही थी। सीमा अपने पलंग पर उठकर बैठ गई और सबकी तरफ देखा। सब बेसुध सोए हुए थे। सीमा पलंग से उतर के जूता पहनती है और करीब ही जंगल की तरफ चल पड़ती है। चलते चलते वो एक दरख्त के पास रुक जाती है और वहीं बैठ जाती है। अच्छी कालू, घर में सब सोए हुए थे, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। सीमा ने उस पेड़ को अपना दोस्त बनाया हुआ था। वो जब भी उदास होती या अकेली होती तो उस पेड़ के पास आ जाती और ढेरों बातें करती। सीमा, सीमा। पेड़ के साथ बैठे सीमा को उसकी माँ की आवाज सुनाई दी। अरे गालू, माँ मुझे ढूंढ रही है, मैं जाती हूँ अब। सीमा वहाँ से उठ जाती है और माँ के पास चली जाती है। सीमा, तुझे क्या है, रोज उस दरख्त के पास पहुँच जाती है, आखिर क्या मिलता है? ना बोलता है ना सुनता है। माँ, मेरा दोस्त है, मुझे उससे बातें करके अच्छा लगता है। दोस्त तो इंसान होते हैं, चल अब घर चल। माँ सीमा को बाजुओं से पकड़े घर ले जाती है। अगले दिन सीमा स्कूल जाती है। क्लास में टीचर आती है और कहती है, प्यारे बच्चों, हमारे स्कूल में एक मुकाबला हो रहा है। उस मुकाबले में हर कोई अच्छे कपड़े पहन के आए। जिसके कपड़े सबसे अच्छे होंगे उसको इनाम दिया जाएगा। और इस मुकाबले में शहर की कंपनियों के लोग भी आ रहे हैं। जिनको जिस बच्चे के कपड़े पसंद आएंगे उनको ऑर्डर्स भी देगी वो कंपनी। याद रहे, सब लोग अपने घर के ही सिले कपड़े पहन के आए। स्कूल के सारे बच्चे इस मुकाबले को लेकर बहुत खुश होते हैं। सीमा घर आती है और इस मुकाबले के बारे में अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ कहती है, तुम्हारे पास तो अच्छे कपड़े नहीं और ना ही जल्दी सिल सकते हैं। ये सुनकर सीमा उदास हो जाती है और उस पेड़ के पास चली जाती है। गालू, स्कूल में मुकाबला हो रहा है और मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े ही नहीं और ना ही इतनी जल्दी माँ सी के दे सकती है। सीमा, सीमा। सीमा उठ के इधर उधर देखने लगती है। सीमा, मैं तुम्हारा दोस्त गालू हूँ। गालू, ये तुम बोल रहे हो? हाँ, मैं जादुई पेड़ हूँ। तुम परेशान ना हो, मेरे पास तुम्हारी परेशानी का हल है। कैसा हल? तुम मेरे पीछे जो झाड़ियाँ हैं वहाँ जाओ। वहाँ पे तुम्हें एक फ्रॉक मिलेगी, वो लो और कल पहन के जाना। सीमा झाड़ी के पास जाती है और वो फ्रॉक लेती है। गुलाबी रंग की बहुत प्यारी फ्रॉक होती है। सीमा वो फ्रॉक लेती है और उस पेड़ का शुक्रिया अदा करके घर चली जाती है। घर जाकर वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। अगले रोज सीमा वही फ्रॉक पहनकर स्कूल जाती है। स्कूल में उसकी फ्रॉक सबसे प्यारी लग रही थी और सबसे प्यारी फ्रॉक का इनाम भी सीमा को मिला। इस तरह उस पेड़ की मदद से सीमा को इनाम मिला और शहर की बड़ी कंपनी की तरफ से कपड़ों का ऑर्डर भी मिला। सीमा खुशी खुशी घर गई और माँ को बताया। माँ कहने लगी, मगर सीमा, ये फ्रॉक तो मैंने नहीं सिली, तो फिर मैं बाकी कैसे सियूंगी? सीमा फिर उस पेड़ के पास चली जाती है और सारा किस्सा सुनाती है। पेड़ उसको कहता है, फिर से झाड़ी के पास जाओ, वहाँ से एक कपड़ा मिलेगा, उसको ले लो और जब भी कोई फ्रॉक बनानी हो उस पे पानी डालना, उसमें से एक फ्रॉक बन जाएगी और ये कपड़ा ऐसे का ऐसा ही रहेगा। सीमा वो कपड़ा लेकर घर आ जाती है और उसकी माँ उस कपड़े से फ्रॉक बना के ऑर्डर कंप्लीट करने लगती है। उस पेड़ की मदद से वो लोग खुशहाल हो जाते हैं।